अलग अलग जुबली होती हैं और अलग अलग जुमले भी होते हैं। तो 75वें वर्ष में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर जो बात कही, हमें लगा कि आज तो यही विषय पर्याप्त है। उन्होंने कहा, बोले महाराज, तीर्थंकर अपने जन्म कल्याणक को तप कल्याणक दिवस के रूप में तब्दील कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ हमें बताने का प्रयास करें। हमने कहा चलो कम से कम जन्म के उत्सव के दिन कोई अपने उस विशेष दिवस को अभी तक के चिर प्रतीक्षित उस उपलब्धि को प्राप्त करने के दिवस के रूप में सोच रहा है, तो ये सोच भी बहुत दुर्लभ है बंधु। जिन भी महान आत्माओं ने अभी तक अपने उस अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया है, जिसको सिद्धत्व कहा जाता, उस सिद्धत्व की प्राप्ति संतत्व के बगैर तो नहीं होती, लेकिन संतत्व की प्राप्ति श्रावकत्व के बगैर भी नहीं होती। तो श्रावकत्व की प्राप्ति भी सम्यक्त्व के बगैर नहीं होती। सम्यक्त्व, श्रावकत्व, संतत्व और सिद्धत्व, ये वन वे ट्रैक है। क्यों आखिरकार उन महान आत्माओं ने जिस दिन सबसे अधिक गृहस्थ जीवन में उत्साह, उमंग और राग देखा जाता है, उस दिन उन्होंने उसको वैराग्य से भर दिया? कोई दूसरा दिन चुन सकते थे। जन्मोत्सव के दिन कम से कम किसी के उत्साह में खलल ना पड़े, तो उसको वैराग्य दिवस बनाने की बजाय एक आध दिन बाद प्रायः सभी तीर्थंकरों का, कुछ एक को यदि अभ्यास छोड़ दिया जाए तो प्रायः सभी तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक एक ही दिन होता। जिस स्थिति में वो जन्मोत्सव उनके बारे में दुनिया मना रही होती है, वही उनके वैराग का दिवस बन जाता। इसके पीछे कारण क्या? और यदि इस दिन को छोड़ दिया जाए तो क्या अन्य दिवस तप कल्याणक नहीं हो सकते? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। तो उन महान आत्माओं ने जिन्होंने इस जन्म कल्याणक को तप कल्याणक का रूप दिया, चाहे वो आदिनाथ हों, जिन आदिनाथ के बारे में हम सब जानते कि वो जन्मोत्सव के दिन सौधर्म इंद्र के उस षड्यंत्र के शिकार हुए। षड्यंत्र तो ही कहा जाएगा उसको, क्या है? अच्छा, ये षड्यंत्र क्यों शब्द आया, पहले इसकी व्याख्या कर लें। षड का मतलब तो 6 होता है, और यंत्र का मतलब आप समझते हो, मशीन, कोई भी यंत्र। षट यंत्र जहाँ पर हों, इसका मतलब कोई मशीन आपके लिए यदि यहाँ से सपोर्ट कर रही हो अथवा बाधा पहुँचा रही हो, तो आप आजू बाजू कहीं से अपने आप को बचा सकते हैं। इस तरफ से कर रही हो तो आप इस तरफ से बच सकते, उस तरफ से कर रही तो उस तरफ से। लेकिन जब 6 दिशाओं से, चारों तो दिशाएं ये क्षितिज की और एक ऊपर और नीचे, ये 6 दिशाओं से कोई तुम्हें कस ले शिकंजे में, तो उसी का नाम षड्यंत्र होता है। अब आप कहीं नहीं बच सकते हो, कहीं नहीं जा सकते। बहुत सोचा षड्यंत्र शब्द की व्याख्या हो कैसे। तो किसी भी आयतन में अधिकतम 6 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाएं हॉरिजॉन्टल, एक टॉप की और एक बेस की, यही 6 और 6 दिशाओं से जब अपने आप को कसा हुआ पाओ
तो उसी का नाम फिर षड्यंत्र का शिकार माना जाता है। तो सौधर्मेंद्र के षड्यंत्र के शिकार हो गए कि 83 लाख पूर्व हो गए। मतलब किसी की यदि उम्र 84 वर्ष की हो तो 83 वर्ष वो इसी राग रंग में निकाल दे। अब मात्र 1 वर्ष बचा। ठीक है, उनकी आयु लाखों पूर्व की थी और पूर्व 84 लाख वर्ष में 84 लाख का गुणा कर दिया जाए तो एक पूर्व बन जाता, ऐसा पूर्वांग और फिर पूर्व ऐसा बनता। तो इतनी बड़ी आयु में लगभग आप अपना 90% 95% से ज़्यादा समय तो व्यतीत कर चुके और युग के आदि में ये घटना घट गई। बाकी सारे तीर्थंकर आपसे क्या शिक्षा लेंगे? सौधर्मेंद्र सोचा होगा। और उसके अवधि ज्ञान में तो ये भी आ गया होगा कि तुम्हारा ही बेटा जब दीक्षा के अंतर मुहूर्त बाद केवल ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने योग्य कुछ शिक्षा तो मिलनी चाहिए आपसे। ठीक है, आपके बात करेगा, लेकिन अवधि ज्ञान में तो सौधर्मेंद्र के भी आ गया होगा, आने में कोई बाधा नहीं है। क्या शिक्षा लेगा आपसे? यही कि 83 साल तक बैठे रहो, उसके बाद फिर देख लेंगे जो भी होगा। और पक्का है तद्भव मोक्षगामी हो। तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी तक चल रहा है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध चलते चलते आपके पास एक और विशेष उपलब्धि भी हासिल है कि तुम आपने कर्म भूमि का उपदेश दिया, षट कर्म का वर्णन करके। कहाँ तो दुनिया आपके बताए हुए मार्ग को पाकर के सत्कर्म करने लग गई। षट कर्म का उपदेश मिला, सत्कर्म करने लग गई और आप तो सत्कर्म पहले ही से करते आए हैं। यदि आप ऊपर नहीं उठे तो छोटी सी बात बीच में हम बता दें, हर व्यक्ति अपने जीवन में ये कहकर के क्लीन चिट पा लेता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, इसको अच्छाई मान बैठते हैं। लेकिन हम और अच्छा नहीं कर रहे, उसको गलती मानना जब तक शुरू नहीं करेंगे हमारे जीवन का विकास होना असंभव है। हम गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल सही बात है, इसको पहले अच्छाई मानना बंद करो। पहले हम और अच्छा नहीं कर रहे, इसको गलती स्वीकारो, तभी जाकर के ये जीवन हमारे लिए विकास के लिए मिला है। चाहे जो जीवन विकास शिविर वालों की बात हो, चाहे वो जीवन के 1 वर्ष विकास कर चुके हों उनकी बात हो। अपने जीवन में अच्छाइयाँ और कैसे बढ़ सकें, ये उन महान आत्माओं के प्रसंगों से हमें अपने जीवन में उतारना है। तीर्थंकरों की आरती उतारने की अपेक्षा तीर्थंकरों का कुछ अंश अपने जीवन में उतर जाए तो आरती के बगैर भी हमारा काम बन जाए। तो अब सुनो, सोचा सौधर्म ने कैसे करें इनको। तो कभी भी जब सर्वश्रेष्ठ आपका अंदर उत्साह हो, यानी कि जब सबसे ज्यादा लोहा गर्म हो, उसी समय ठंडे लोहे से यदि चोट लग जाए तो वो आकार पा जाता है। अब गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा उत्साह, उमंग और गर्म जोशी प्राय करके ऐसे ही उत्सवों में देखने को मिलती, जिनमें से एक तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक जैसा माना जाता है। बोले लोहा गर्म है, इसी समय यदि ठंडा लोहा पड़ जाए, और हमेशा गर्म लोहे को ठंडा लोहा ही काटता है या ठंडा लोहा ही आकार देता है, तो बस इस समय वो चोट लग सकती है। सबसे ज्यादा रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है और कौन के द्वारा? सौधर्मेंद्र कहाँ से? अपने नर्तकी सेना से। 7 प्रकार की सेनाएं होती, उसमें नर्तकी भी एक सेना मानी जाती। सेना का मतलब वही नहीं जो आपके किसी प्रहार से सामने वाले को धराशायी करे, नहीं। सेना का मतलब वो होता है जिससे आपका वैभव दूसरों के सामने एक विशेष दिखाई दे। तो उसमें एक नर्तकी सेना भी है, हाथी की सेना भी है, घोड़े की है, रथ की भी, सब है। एक नर्तकी सेना भी है। 7 प्रकार की सेनाएं होती। तो नर्तकी सेना की प्रमुख नीलांजना को वहां पर उतारा गया, जिसकी आयु
अंतर मुहूर्त शेष रह गई। क्यों? क्योंकि देवों की आयु ना एक पल घट सकती, बढ़ना तो किसी की संभव है ही नहीं। मनुष्यों की बढ़ती तो वैसे ही नहीं, लेकिन घट कितनी भी सकती। क्यों? इनके पास ना उपपाद जन्म है, ना इनके पास असंख्यात वर्ष की आयु है। कर्म भूमि के मनुष्यों की बात कर रहे हैं। औपादिक संख्य वर्षायुषो न प्रभवति आयुषा। तो औपादिक जन्म जिनका हो, असंख्यात वर्ष की आयु, वो चर्मोत्तम देहा, औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो न प्रभवति आयुषा, कि जो चरम शरीरी के साथ साथ उत्तम शरीरी भी हों, उपाद जन्म भी जिनका हो और असंख्यात वर्ष की आयु जिनकी हो, ये 3 पात्रों के अलावा बाकी सबका अकाल मरण संभव है। उपाद जन्म मतलब देवों और नारकियों का, इनका अकाल मरण नहीं होता। चर्मोत्तम देह मान लो, चरम शरीरी मतलब उसी भाव से जिनको मुक्ति होनी है और साथ में उत्तम शरीरी भी हों, यानी कि महापुरुष हों, सलाका पुरुष हों, ये दोनों एक साथ घटित हों, उसका नाम चर्मोत्तम देह है। अकेला उसी भाव से मोक्ष जाने वालों का अकाल मरण नहीं होगा, ऐसा भी नहीं, और अकेला मात्र उत्तम शरीरी हों, उनका अकाल मरण नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। जैसे चक्रवर्ती इत्यादि, इनका अकाल मरण देखा जाता है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती आदि आदि। और उत्तम शरीरी पांडव इत्यादि, चरम शरीरी पांडव इत्यादि, 3 पांडव मोक्ष गए, लेकिन उपसर्ग के द्वारा आपको सब पता है कि लोहे के आभूषण पहना दिए गए। तो ये दोनों अलग अलग हैं। चरम शरीरी मात्र हों तो भी अकाल मरण संभव है, और उत्तम शरीरी मात्र हों तो भी अकाल मरण संभव है। लेकिन जब दोनों एक साथ जुड़ जाएं कि वो उत्तम शरीरी भी हों, यानी महापुरुष सलाका पुरुष हों, और उसी भाव से मोक्ष भी जाना हो, तो इसका कभी अकाल मरण नहीं होता, जैसे कि तीर्थंकर होते हैं। और असंख्यात वर्ष की आयु जिनकी हो, तो असंख्यात वर्ष की आयु भोग भूमि में होती ही है, देवों में होती है, तो देव तो उसमें आ ही गए औपादिक जन्म वालों में। लेकिन औपादिक जन्म होने मात्र से देवों का असंख्यात वर्ष हो नहीं, क्योंकि देवों में संख्यात वर्ष की आयु भी पाई जाती है। 10,000 वर्ष इत्यादि हैं, वो सब संख्यात वर्ष की आयु में आते हैं। थोड़ा सा सैद्धांतिक विषय इसलिए ले रहे, क्योंकि हम जो विषय लाना चाहते वो तो हम लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको सैद्धांत और आगम का ज्ञान भी होता चले। तो ये 3 पात्रों का अकाल मरण नहीं होगा, बाकी सबका हो सकता। तो वो जो नीलांजना है, उसकी अंतर मुहूर्त आयु शेष बची है। सोचो, यदि किसी मनुष्य जो संख्यात वर्ष की आयु वाला हो अथवा कर्म भूमि हो, जिसको अंतर मुहूर्त बाद मरना हो, उससे तुम उम्मीद कर सकते हो कि तुम ऐसा नृत्य करके दिखाओ जिसके पैर शमशान में लटक रहे हों, उससे बोलो कि तुम नृत्य करो, संभव है क्या? नहीं, वो तो देवों को ही संभव है, क्योंकि उनका अकाल मरण नहीं होगा। जितनी आयु है पूरा वो जी करके ही जाएंगे, तो वो तो देवी है नीलांजना। तो नर्तकी उसको उतार दिया गया और पूरी सभा मुग्ध है। इसमें आदि कुमार भी मुग्ध हैं। क्यों? जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसी बीच में आयु पूर्ण हो जाती है। बुलबुला फूटता हुआ देख करके किसी को वैराग हो जाता, तारा टूटता हुआ देखकर किसी को वैराग हो गया, घनघोर घटाएं वायु के झंझावात से समाप्त हो जाती, उसको देख करके किसी को वैराग हो गया, चिंगारियों को देख करके बिजली तड़कते हुए देख किसी को वैराग हो गया। ये सारे वैराग के बहुत सारे निमित्त हैं। हम पूछना चाहते, क्या आप सबके जीवन में ये वैराग के निमित्त नहीं आए क्या? क्या कभी आपने बुलबुले फूटते हुए नहीं देखे? क्या कभी आपने चिंगारियों को चटकते हुए नहीं देखा? क्या बादल जो छाए हैं अचानक हवा चल जाए तो आसमान साफ होते हुए नहीं देखा? कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या वैराग हुआ? क्या शमशान में किसी को अर्थी पर ले जाते हुए नहीं देखा? जिस नर्तकी को देख करके आदिनाथ को वैराग होने वाला है, वो सारे निमित्त हमारे जीवन में कई बार आए होंगे, लेकिन वो वैराग के स्पार्क उठे, लेकिन हमारे पास ईंधन नहीं रहा,
इसलिए वो स्पार्क वहीं के वहीं बुझ गए। चिंगारियां उठी, लेकिन चिंगारियों के लिए ईंधन नहीं है तो कब तक वो चिंगारियां बच पाएंगी? वो तो बुझ जाएंगी। वैराग की चिंगारियां प्रत्येक संसारी प्राणी के जीवन में कई बार उठती हैं। जीवन में तो क्या, दिन में कई बार होती हैं। जो हम करना सोच रहे हैं वो करते हुए यदि हम सफल नहीं हो पाते तो लगता अरे कहाँ फंसे थे, कहाँ जा रहे हैं। ऐसे दिन भर में कई बार मन में विरक्तियां आती, विरक्तियों के स्पार्क उठते, लेकिन उस स्पार्क के माध्यम से कभी हमारे ईंधन को जो अनंतकालीन है उसको हम समाप्त नहीं कर पाते। भवनवासी देवों में भी जो निकृष्ट देव हैं उनकी कम से कम 32 देवियां, इनके पास कुछ नहीं। ये तो भवनवासी तो क्या, विमानवासी हैं, 5वें स्वर्ग में हैं और उसी कॉलोनी में रहकर सबसे लास्ट में रह रहे हैं। तुम्हारी आवाज़ भी सुनने में ना आए इसलिए हम कोने में रह रहे हैं। क्यों? संसार को हमें कोने में रखना है। इसीलिए अंतिम बात हम कह दें, पूरी बात का सार ये कि मान लो इस पूरे सभागृह में कचरा हो और कचरा यदि साफ करना हो तो क्या करते? पहले यहाँ से उठाते, फिर यहाँ से उठाते, ऐसे करते कि उसको एक स्थान पर समेट के रखते। बताओ, झाड़ू लगाने वाला, बुहारी लगाने वाला पूरे कमरे के एक एक बीन बीन के बाहर नहीं करता, पहले पूरे के पूरे कचरे को बुहारी लगा करके एक कोने में रख देता। कचरा कोने में होकर के भी, कचरा उस भवन में होकर के भी भवन साफ दिखता कि नहीं दिखता? बस यही बुद्धिमानी है। पापों का कचरा ग्रस्त जीवन में होकर के भी यदि अणुव्रतों का कोना आपके घर में है तो आपकी भी वो जीवन वृत्ति अथवा आपका भी ग्रस्त जीवन ग्रस्त धर्म का रूप प्राप्त कर लेगा। ग्रस्त जीवन 5 पापों से रहित हो सकता क्या? नहीं हो सकता। लेकिन 5 पापों से रहित नहीं होकर के भी ग्रस्त जीवन ग्रस्त धर्म बन सकता क्या? हाँ, बन सकता। कैसे बन सकता? कचरे को कोने में कर दो। तुम्हें मात्र दिखता रहे कि कचरा कोने में है, और जब थोड़ा साहस हो जाए, बाहर की जो कुछ भी हवा चल रही है वो बंद हो जाए, तो उठा करके डस्टबिन में बाहर कर दो। तो डस्टबिन से बाहर करने का नाम, ये 5 पापों का कचरा जिन्होंने बाहर कर दिया है वो महाव्रती माने जाते हैं। और जिनका कचरा 5 पापों का हो तो घर में, हो तो अपने घट में, लेकिन उन्होंने कोने में कर दिया तो भी उनका साफ सुथरा घर दिखाई देने लग जाता है। इसी का नाम अणुव्रत है। और जो इस व्यवस्था को समझ जाते हैं, महान लोग एक साथ महापुरुषार्थ करते तो सीधा सीधा वो महाव्रती बन जाते। लेकिन महाव्रतों की और महान लोगों की बात सुन करके महाव्रती बन पाए या ना बन पाए, कचरा कोने में करने का पुरुषार्थ तो हर व्यक्ति कर सकता है। और इसी पुरुषार्थ को कैसे किया जाए, अपने जीवन का विकास कैसे किया जाए, अपने जीवन को साफ सुथरा कैसे किया जाए और हर प्रकार के विकास कैसे किए जाए, मात्र धार्मिक रूप से नहीं, नैतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से नहीं, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक रूप से ही विकास कैसे किए जाएं, उसको समझने के लिए 10 दिन जीवन विकास शिविर में आए। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तु।